शादाब जी, आज आप अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हो। कितने प्रत्याशी कहां कहां मैदान में उतारे जा रहे हैं और किस रणनीति के तहत, किन मुद्दों के तहत अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? आज पीस पार्टी की ये प्रेस वार्ता यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रत्याशी जो पीस पार्टी के होंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब साहब के आदेश अनुसार और यूडीए के साथियों की सर्वसहमति से, माननीय प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब की सहमति और प्रदेश के हमारे नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड की संस्तुति के बाद मैं आज पीस पार्टी द्वारा यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रत्याशियों की घोषणा आपके बीच कर रहा हूं, जिसमें सरदार विनोद सिंह विधानसभा एतमादपुर, मोना जी विधानसभा आगरा कैंट, नारायण सिंह जी फतेहपुर सीकरी, अनीस जी छपरोली, राशिद राव बागपत, मधु भाटी जी बुलंदशहर, मौलाना अखलाक नदवी साहब बाराबंकी, अयोध्या से इस्लाम साहब, बीकापुर से उपेंद्र कुमार जी, आलमगीर साहब आगरा साउथ से हमारे प्रत्याशी होंगे। और पीस पार्टी एक मुद्दे के साथ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस चुनाव लड़ेगा और जिस प्रकार से हमारा प्रयास रहा कि ये सेकुलर बनने वाले दल साथ मिलकर भाजपा को हराएं, हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। तो हमने यह तय किया है कि हमारे तमाम वो साथी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथी, और कुछ बातें हैं कि जो हमारी मुस्लिम लीडरशिप हैं वो हम और आपसी कोऑर्डिनेशन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और यह बात स्पष्ट है कि हमारा कुछ लोगों से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगा। कोई भी, हमारा यह स्टैंड है कि हम किसी मुस्लिम लीडरशिप के खिलाफ कोई बात हमारा कार्यकर्ता नहीं करेगा और हमारा लक्ष्य यह है कि मुसलमानों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, हर समाज के लोगों की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। जैसा कि पिछले चुनाव में जब सपा गठबंधन में जो महागठबंधन था उसमें पीस पार्टी उसका हिस्सा थी, तो गोरखपुर की लोकसभा सीट बाई इलेक्शन में भाजपा को हराने का काम पहली बार 40 साल में हुआ था। वो डॉक्टर अय्यूब साहब का नेतृत्व था। लेकिन जब अखिलेश जी ने धोखा दिया, उसके बाद जो आम चुनाव आया जिसमें सपा बसपा आरएलडी मिले, उस चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा पाए। यह अजीब बात है, यह आज पूरे प्रदेश की जनता को सोचना होगा। मैंने मुस्लिम प्रत्याशियों के रोते हुए वीडियो को देखा, मैंने सहारनपुर के एक बड़े नेता इमरान मसूद साहब के उन अल्फाज को सुना। हर किसी की आंख से आंसू आ जाए कि जो जमीनी नेता इस बात को कह रहा है कि मेरा कुत्ता बना दिया गया। यह किसने शब्दों का प्रयोग किया? मतलब साफ है, अलीगढ़ में वहां के विधायक को धक्का देते हुए मंच पे देखा गया और उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। ये किसके वीडियोज हैं? आप 1% समाज, राजभर समाज, सैनी समाज, मौर्य समाज, कश्यप समाज, मल्लाह समाज, जाट समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं और मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। सभी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन जो समाज 20% है उस समाज को राजनीतिक अछूत बना दिया गया, सियासी अछूत बना दिया गया समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीभगत के जरिए। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2 दिन पहले कहा कि जिनका जनाधार था हमने सबको अपने गठबंधन में ले लिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 20% की हिस्सेदारी रखने वाले मुस्लिम समाज से मैं पूछ रहा हूं, मैं धर्म के नाम पे वोट मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अखिलेश यादव की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस बयान से आप कितना सहमत है जिसमें वो कहते हैं कि जिनका वजूद था, जिनका जनाधार था, उनको मैंने गठबंधन में ले लिया है और जिनका जनाधार नहीं था उनको मैंने गठबंधन में नहीं लिया है उस समाज को। यानी 1% का जनाधार उनको नजर आ रहा है।
3% का नजर आ रहा है। 7% यादव उत्तर प्रदेश में है, उनका जनाधार नजर आ रहा है। मौर्य का जनाधार नजर आ रहा है, और छोड़िए जाट समाज का जनाधार नजर आ रहा है, लेकिन 20% मुसलमानों का जनाधार उनको नजर नहीं आ रहा। वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर भाजपा के इशारे पर मुसलमानों को राजनीतिक अछूत बनाने की साजिश में शामिल है बराबरी से। दूसरी चीज, अभी कई लोगों ने सवाल किया, हम ये बात कई बार हमारे नेता कह चुके और मैं रिपीट कर रहा हूं कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस पीस पार्टी ने यह फैसला किया है कि हमारे उतरौला से प्रत्याशी जो पहले से घोषित थे मौलाना अरबाब फारूकी साहब, उनको उनके नाम को वापस लिया है। एमआईएम के कैंडिडेट जनाब डॉक्टर मन्नान साहब के समर्थन में हम उनको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। एमआईएम कैंडिडेट डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को यह वक्त है जहां जो मजबूत है उसकी हिमायत करना होगा। आपसी इंतशार से, आपसी लड़ाई से, आपसी आरोप प्रत्यारोप से हम लोगों को राजनीतिक नुकसान होगा। यह हमको आज समझना चाहिए। जो आज नहीं समझेगा उसका परिणाम, गलत परिणाम आने वाले 5 साल में आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा यह लक्ष्य है कि ये आगे भी ये चीजें आगे बढ़ें, कि हमारे नेता डॉक्टर अय्यूब साहब ने साफ तौर से कहा कि हम एमआईएम से बिना शर्त गठबंधन को तैयार हैं। जगह, तारीख, समय जब वो बोलें हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य वोटों के बंटवारे को रोककर मुसलमानों के और तमाम उन लोगों के जो पिछड़ी जाति, पिछड़ी दलित लोग हैं जिनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, उन सबको साथ लेकर के एक ऐसी सरकार बनाना है जो अहंकारी सरकार, चाहे यादव, अखिलेश यादव की सरकार, मायावती जी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जनता के साथ वादे किए तो उनको पूरा नहीं कर सकी। आखिरी बात, इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य बिंदु है, भाजपा किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहती है? भाजपा 80 बनाम 20 पे चुनाव लड़ना चाहती है। तो आज हम ये स्पष्ट कर दें कि कौन है 80 बनाम 20। 80% जो मानवतावादी लोग हैं, जो न्यायवादी लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, वो हमारे साथ हैं। और जो 2, 4, 15% जो लोग हैं जिनको भाईचारे पे विश्वास नहीं, इंसाफ पे विश्वास नहीं, शांति पे विश्वास नहीं, वो आपके साथ है। और हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास है कि हम हमेशा 500 पे भारी रहे हैं। और अगर इतिहास जानना हो तो जहां से हमारा संबंध है वहां का इतिहास उठा करके आप देख लेना। योगी जी और तमाम लोग, हमें तो बार बार ऐसा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ये कह रहा हूं कि अगर मैं बजाहिर होता तो इन रावण रूपी महिला विरोधी, किसान विरोधी लोगों के खिलाफ संघर्ष करते। बिल्कुल सही कहा एक साहब ने कि अखिलेश ने और योगी ने मिलकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, जहां तकरीबन 30% से ज्यादा मुसलमान है, कई जिलों में 47% तक आबादी है, वहां से मुस्लिम लीडरशिप को समाप्त करने का टेंडर इन दोनों के नाम छुटा है। और उन्होंने एक कसम खाई है कि किसी तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, जब तक जिस समाज का राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं होगी उसको न्याय नहीं मिल सकता। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, जब तक काशीराम जी ने दलित लीडरशिप को डेवलप नहीं किया था तो दलितों को न्याय नहीं मिलता था, उनको अछूत समझा जाता था। आज भी बहुत जगह पर समझा जाता, लेकिन उसमें बदलाव आया है। और यह बात बहुत ही स्पष्ट है कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तमाम जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम नफरत की बुनियाद पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और पीस पार्टी की यह पहली लिस्ट है। आने वाले समय में और भी लिस्ट आएंगी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की, जो हमारे अलायंस पार्टनर है उनकी सहमति से जो भी हम फैसला लेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारे यहां चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उनका चयन करता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार और प्रदेश प्रभारी इंजीनियर इरफान साहब की सहमति से। आखिरी पॉइंट मेरा सिर्फ स्पष्टता के साथ कि मेरे भाई, हमने शुरुआत कर दी है। डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को बिना शर्त न सिर्फ समर्थन देंगे, अपना प्रत्याशी हमने वापस लिया है। और न सिर्फ प्रत्याशी वापस लिया बल्कि हमारे नेता ने कहा कि हम उनको जिताने का पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने पीस पार्टी की लंबे समय तक सेवा की है। वो संघर्षशील नेता हैं, उनका अपना जनाधार है। और यह बहुत मुश्किल होता है अपने प्रत्याशी के नाम को वापस लेना, जो पहले से घोषित थे। मन्नान साहब से पहले उनको घोषित किया गया था। लेकिन यह समय नाक की लड़ाई का नहीं है, यह समय इत्तेहाद का है, यह समय न्याय के साथ खड़े होने का है। यह एकजुटता दिखाकर के अखिलेश यादव और भाजपा दोनों अहंकारी लोगों को जवाब देने का है। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे यकीन है कि एक नए किस्म की
सरकार बनेगी जिसमें हम सब की भी भागीदारी होगी और न्याय के मुद्दों पर जिसका भी समर्थन होगा, जो भी होगा वो न्याय के मुद्दों पर होगा। सभी कैंडिडेट्स को, पीस पार्टी और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के संयुक्त प्रत्याशियों को मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं और उम्मीद है कि आप अच्छे से चुनाव लड़ें, जनता के मुद्दों को उठाएं और अगर आप जीत करके भी जाएं उसके बाद भी आप अपने लिए नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए सोचें, चाहे वो किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हों। क्योंकि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव करने वाली सरकारें सपा, बसपा और भाजपा की जनता देख चुकी है। कोरोना काल में लाशों को देख चुकी है। आपने देखा अखिलेश यादव की सरकार में कितने दंगे हुए, वो ये भी सरकार देख चुकी है। और छोड़िए हमें, और कई लोगों को जो बात करते हैं मुस्लिम लीडरशिप को, उनको कहते हैं ये भाजपा का एजेंट है। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बड़े एहतराम से पूछ रहा हूं कि आपकी भाभी जी किधर हैं, जरा पता किए, जिनको मुबारकबाद आप दे रहे थे। आप आज ये प्रदेश जानना चाहता है, आपके भाभी जी चले गई, आपके खालू साहब चले गए, मौसा जी चले गए, आप कब जाएंगे और डिंपल भाभी कब भाजपा में ऑफिशियल जाएंगी पता नहीं। और नेताजी से आशीर्वाद ले रही है अपर्णा यादव। नेताजी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ भाजपा और सपा मिलो और मुसलमानों की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उनको सियासी अछूत बना के उनका अपना गुलाम बनाओ। जब बात चली गठबंधन की, एक बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुसलमान तो हमें कब्र से निकल के भी वोट देगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो तो भाजपा को हराने का ठेका लेके रखा है। याद रखिए, सेकुलरिज्म को बचाना या भाजपा को हराने का टेंडर मेरे नाम पे नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का युवा जाग चुका है। वो ये फैसला करेगा जो मेरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति और किसानों के हित की बात करेगा, सर्व समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करेगा। अब वोट सिर्फ उसी को दिया जाएगा, चाहे उसका धर्म, जाति, संप्रदाय कुछ भी हो। एक बार फिर सबको शुभकामनाएं और सभी से अपील कि चुनाव का समय है, चुनाव आते जाते रहेंगे, इस चीज का ख्याल रखें। कोई भी अभद्र टिप्पणी किसी पर भी ना करें, इस चीज से बचें कि किसी के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, गलत जबान का इस्तेमाल ना करें, आपसी संबंधों को खराब ना करें, बल्कि अपने जो अधिकार है वोट देने का वो सही व्यक्ति को चुनने का कार्य करें। और मुझे विश्वास है कि 2022 के चुनाव में एक अच्छा फैसला आएगा। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, ये सब लिख लें, इस बात को नोट कर लें कि 10 मार्च के बाद अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम की वजह से मैं हार गया चुनाव। 10 मार्च के बाद कहेंगे कि ये बीजेपी के एजेंट आए थे, इन्होंने वोट कटवाया, मैं हार गया चुनाव। ये आपकी वोटों को दरकिनार करने के लिए, आपकी वैल्यू को खत्म करने के लिए इस तरह की बातें अपनी नाकामी छिपाने के लिए करेंगे, क्योंकि यादव समाज भाजपा को वोट देने जा रहा है, जो अब तक प्रतीत हो रहा है। और चुनाव आज की डेट में समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों के बल पर लड़ रही है, उसका कोई जनाधार जमीन पर बहुत ज्यादा नहीं है। और बिना मुस्लिम लीडरशिप के गठबंधन के यह स्पष्ट है कि समाजवादी की सरकार नहीं बन सकती। अखिलेश यादव, ये मत भूलिए जी, आपने कहा मेरा जनाधार नहीं है, आप कहते हो मेरा जनाधार नहीं है। आपके पिताजी, आप और बहन जी हो या कांग्रेस, मेरी वोटों के भीख के बिना न कभी मुख्यमंत्री बने हो, न कभी बन सकते हो, ये याद रख लीजिए। और इसका जवाब 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता अवश्य देगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।